हम प्रभु यीशु की उपस्थिति को अपने बीच में अनुभव करें। आंखें बंद करके दिल में ये एहसास करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में उपस्थित है। यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। यह वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु उपस्थित है। हम एहसास करें, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। अपने सभी काम, मन के विचार, दुविधाएं, तकलीफ, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ताकि हम सच्चे हृदय से तुझे अनुभव कर सकें और अपने जीवन में तेरे सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के सामने अपना समय बिता रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आइए प्रभु के अनमोल वचनों पर हम चिंतन करें। आज मैंने एक ही वचन लिया है जिस पर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे और उस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उस पर अपने जीवन को मजबूत बनाएंगे। प्रभु का एक अनमोल वचन है। पवित्र बाइबल में हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु ने कहा था, थके, मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र हूं, मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ सरल है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र वचन हम सबके जीवन को मजबूत करना चाहिए। देखिए, वचन में कहा गया है, थके, मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रभु की ओर देखकर बताइए, प्रभु की ओर एकाग्रचित होकर देखकर बताइए, क्या वास्तव में हम थके हुए हैं? क्या वास्तव में हम लोग बोझ से दबे हुए हैं? और आपका उत्तर होगा, जी हां प्रभु।
थके हैं हम क्योंकि हम दिन भर कार्य करते हैं। थके हैं हम क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं और करते करते निराश हो जाते हैं। वो संतुष्टि, वो आत्म एकाग्रता हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। बोझ से दबना, हमने कई लोगों को देखा है जो बोझ उठाते हैं, लेकिन हमारा बोझ हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये वो बोझ है जो ना चाहकर भी हमें मिल गया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वास्तव में सच्चे हृदय से प्रभु के पास बैठने से हमारा मन आनंदित हो उठता है। ये बोझ नहीं रह जाता है, ये थकान अपने आप दूर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, कितना भी काम कर लो, कितना भी धन कमा लो, जो भी संचित करना कर लो, लेकिन यदि हम प्रभु से दूर हैं तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं अपनी ओर से नहीं कहता, ये बड़े बड़े महानुभव अपने जीवन से हम सबको सिखाते हैं। कमाने के लिए क्या नहीं करते लोग बाग, और ये सच है। कड़ी मेहनत करके बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ अर्जित करते हैं, लेकिन शांति नहीं पा पाते। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं आज के इस माहौल में, विकट परिस्थितियों में, तरह तरह की नई नई समस्याएं, नए नए तौर तरीके, नई नई आधार, ना जाने नई नई तकनीकें हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाती रहती है, और अंत में हताश हो जाते हैं हम लोग, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जीवन खोखला लगता है। इसीलिए प्रभु ऐसे शुभ अवसर में हम सबको निमंत्रण देते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं ये इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में झांक कर देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने जो अजीबो चमत्कार अपने जीवन में करे, भीड़ की भीड़ उनके पास उमड़ रही थी, बड़े बड़े चमत्कार, और व्यक्तिगत रूप से लोग जो प्रभु यीशु क्रिस्त को जानते थे वो उनसे जुड़े रहना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उन महान चमत्कारों की साक्षी दी थी। पर क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का ये अनमोल वचन है कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। ये सब करने के बाद भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को समर्पित कर दिया पिता परमेश्वर के पास, और भारी भरकम क्रूस उठाया और पिता से कहा, प्रभु यदि तू चाहता है तो मैं जरूर उठाऊंगा, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया और बहुत सारा करना चाहते हैं और सफल भी होंगे,
लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सोचने की बात यह है कि क्या यह पिता की इच्छा है। ये पवित्र घड़ी हमारे जीवन की एक अनमोल घड़ी है, जहां पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपनी सफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपनी भविष्य की योजनाओं को, और पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं स्वभाव से नम्र और विनीत बनूं, अपनी विफलताओं में तुझे याद करूं, सफलताओं में तुझे धन्यवाद दूं, और जीवन को तेरी कृपा और आशीष से सहज तरीके से आगे बढ़ाऊं। जी हां प्रभु, मैं यही चाहता हूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, आपकी कृपा अनुकंपा से मुझे बहुत कुछ मिला है। हो सकता है इन सफलताओं में मैं अहंकारी बन गया हूं, इस सफलता में मुझे ईर्ष्या होने लगी है, स्वार्थ मुझ में भर गया है। आइए सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। आइए प्रभु से दिल से प्रार्थना करें, प्रभु ये जीवन दिया हुआ तेरा एक दान है, इसे पूर्ण रूप से मुझे निभाना है। प्रतिदिन का जो क्रूस है उसे मुझे उठाना है। हे प्रभु, मुझे मदद कर, कृपाओं से भर दे, ताकि मैं सच्चे हृदय से समर्पित कर दूं जो आपने मुझे दिया है। प्रभु, मुझे विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, आशा चाहिए, आशीष चाहिए, ताकि मैं तेरी कृपाओं को अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ूं। मैं देख सकता हूं अपने जीवन की कठिनाइयों को, मैं परख सकता हूं अपने जीवन के अंजामों को। फिर भी प्रभु, मुझे तेरा सहारा चाहिए। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं इन वचनों पर जो आपने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु, मैं थका हूं, बोझ से दबा हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आइए अपने बोझ को प्रभु को दे दें। जो प्रभु ने भारी भरकम क्रूस उठाया था वो सरल है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने समर्पित किया पिता के नाम पर। आइए हम भी सब कुछ प्रभु के नाम पर समर्पित करें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें।